हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिव महापुराण की कथा के बारे में। सावन स्पेशल है और आप सभी को सावन मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे शिव महापुराण की अध्याय 8 के बारे में, अध्याय 9 के बारे में और अध्याय 10 के बारे में। इसलिए आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें और यदि पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि हर तीज त्यौहार की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सावन मास में हम शिव महापुराण की कथा को कर रहे हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन दर्शन होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहें। हम दोनों के मन में ही एक ही अभिलाषा थी, इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्भ को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वह उन सूर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा बैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दर्शन दक्षिणी भाग में सनातन आदि वर्ण का आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में ओंकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस शब्द का नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार और सूर्यमंडल के सामने समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहां ओकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिमान दिखाई दिया। इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरूप द्रव्य निर्द्विक्त अद्वितीय शून्यमय ब्रह्मा और अभ्यंतर के वेद से रहित, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थिर आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आकारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर उसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अलंकृत स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों की आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्रीहरि विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मामय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। यह चिंता रहित अथवा अचितन्य रूप रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके पाश्चात्यर्थ रूप हैं। वह परम कारण ऋण ऋत सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परायण परस्पर परब्रह्म एक अक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के जीव भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। इसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्रीहरि का बोध होता है और तीसरे अक्षर का माँ मतलब मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, ओकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मंत्र के स्वामी हैं जो तो शिव बीजी हैं और आकार हैं जो संज्ञक मुख ब्रह्मा को बीज कहते हैं। ओकार नामधारी श्रीहरि योनि है और प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है, वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है।
उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूप में विभक्त करके स्थिर हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीजी प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा, मतलब सभी और बढ़ने लगा। वह स्वर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अन्य अनेक वर्षों तक जल में ही स्थिर रहा करता था। तदंत 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थिर हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूट करके 2 भाग में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थिर हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही धूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्ष्यों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी संज्ञा है और वह समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही आ और उ और मम इस त्रिवेद रूप में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव में ओम और ऐसा कहा गया है, ओम ऐसा कहा गया है। कहाँ बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और समामंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा है, हे ब्रह्मा, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से सुशोभित होने वाले महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत सुंदर रूप देखा। वे रूप 5 मुखी और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उनकी कांति कपूर के समान गौर वर्ण की थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से अभिमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और पुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात महेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर के अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करते हुए हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इसका इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उनका दाहिना और ओकार को बायां कान बताया गया है। ऋकार उन परमेश्वर का दायां का कपोल है और ऋकार बायां लिर यह उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपर ओष्ठ है और एकार अधर है। ओम नमः शिवाय। ओंकार तथा ओकार यह दोनों उनकी ऊपर और नीचे की दोनों दंत पंक्तियां हैं। अम और आहा उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। का आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और चा आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं और टा आदि और ता इत्यादि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिने पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व, भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। किसको बोलते हैं शंभु का हृदय? मकार महादेव का, योगी जी का, अपने महादेव योगी महादेव उनका हृदय है। या से लेकर 7 तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और छकार को मेडु मतलब मूतेद्रिय कहा गया है। इस प्रकार त्रिगुण एवं गुण रूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देख करके मैं और भी श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्मा परमेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ ही श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा।
उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावायव दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उन्नत मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मित है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक और वृद्धि और बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महामंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर शिव पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक, यजु और साम यह जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुकुट मणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव हैं, जिनके चरण बाम सुंदर परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र, और जो ब्रह्म पर ब्रह्म मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रवचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। बोलो ओम नमः शिवाय। हरिहर। अब बात करेंगे अध्याय 9 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितने सारे अक्षरों से मिलके हमारे महादेव जी के मंत्र बनते हैं। तो शुरू करेंगे अब अध्याय 9 की कथा। अध्याय 9 में उमा सहित भगवान शिव का प्रकट उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा जी तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन ब्रह्मा जी करते हैं। नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर कल्याण निधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण शरीर में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था, उनके अंग समस्त आभूषणों से विभूषित हो रहे थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक पर भस्ममय त्रिपुंडिक से अंकित थे। ऐसे विशेष गणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणा कर भगवान महेश ने प्रसन्नचित होकर उन्हें श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुहा ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उन्हें उनकी पूजा की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव जी बोले, सूर श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इसमें तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप में प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम लोग महाबली हो और मेरे स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं अंग से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने भाग से उत्पन्न हुए हैं और विष्णु परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवांछित फल देना चाहता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ पर सदृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। हम दोनों ने ऐसा कहा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर पूजन को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की
उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्रीहरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य विचित्र प्रेम एवं भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जी, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हरि साथ पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़ करके खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कार्य करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुण तथा कार्यों के भेद से ही मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीनों लोकों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य ही सच ही करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएंगे। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझ में कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा परब्रह्म को भी किसी के सहयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब शिव के ही चेले होंगे। महामुने, उन्हें और शिव में परायेपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में यह एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूप में विभक्त हो गया है। शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं ब्रह्मा, हरि और जो यह रुद्र रूप प्रकट होंगे वह सबके सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप है, सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर श्रद्धा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है, जैसे कि लोगों ने कहा है। हर तामस प्रकृति है और वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक मतलब सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, पर वस्तुतः नहीं है। वास्तव नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जाता है, और कहा भी नहीं जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्रीहरि इनका सबका पालन करे, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं इसका प्रलय करने वाले होंगे। यह जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वर प्रकृति देवी है, उनकी शक्ति भूत बाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप में प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि का पालन और संहार संपादन ही है। सुरेश्वर, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मा तुम्हें प्रकृति की अंशभूता बांग देवी को पालन पाकर के मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता काली का आश्रय लेकर के रुद्र रूप में प्रलय संबंधी
उत्तम कार्य करूँगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनमें मिलने वाले अधिकारों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितोषी हो। मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसमें संचय के लिए स्थान नहीं है। मेरी हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं ही हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता है वही मुझे विशेष प्रिय है। ब्रह्मा का दाहिना अंग से प्रकट हुआ और प्रलयकारी विश्वात्मा रूप मेरी हृदय से प्रादुर्भाव होंगे। वैष्णव में ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले राजस आदि त्रिविध गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हों। तीन रूप में पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिवम से भिन्न है। वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय नित्य आनंद रूप एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्रीहरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा और भीतर से भी रजोगुण ही है। इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु रुद्र इन तीनों देवताओं के गुण हैं, परंतु इन तीनों देवताओं में गुण है मतलब कोई अलग नहीं है, एक ही है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तू मेरी आज्ञा से सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे तुम। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। ये अध्याय 9 की कथा है। अब बात करते हैं अध्याय 10 के बारे में। तो शुरू करते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 में श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उनका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण उद्देश्य कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार डालूंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपने उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर के तुम्हारी निंदा करेगा उनका सारा पुण्य तत्काल नष्ट हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेष सहयोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का विग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी का भोग और मोक्ष प्रदान करना और सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मदमंतर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरक वास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखी हो गए।
दुखहारी मतलब दुख हारने वाले दुखहारी हर ने उनकी बात अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु की कृपा पूर्वक हमारी ओर देख करके हम दोनों के देखते ही देखते जैसे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ और लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेद या अर्ध है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखल जगत का वाम होता है। महामुने जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य का फल वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। बोलो महादेव की जय। हर हर शंभू। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथाएं, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। खूब प्यारी प्यारी ये कथाएं हैं। अध्याय 3 तक की मतलब मैंने सुनाई है, 3 अध्याय आज सुनाए हैं मैंने, संपूर्ण 3 अध्याय, अध्याय 8, अध्याय 9 और अध्याय 10, मतलब 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं आज। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और यदि पहली बार जुड़े हैं हमारी वीडियो से तो बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस शिव महापुराण की कथा को आप कभी भी खोल करके सुन सकते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो। और नए आए हैं तो हमारे चैनल को इसलिए मैं कह रही कि सब्सक्राइब कर लें। सावन मास में संपूर्ण कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी, तो आप सुनते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें प्रोत्साहित करिए कि हम भी अच्छी अच्छी कथाएं आप तक लेकर के आ सकें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और बता दूं कि हमारे इस चैनल पर शिव महापुराण की भी संपूर्ण कथाएं चल रही हैं और श्रावण मास की भी संपूर्ण कथाएं चल रही हैं। तो आप संपूर्ण कथाओं का अध्ययन पठन और दूसरों को भी सुना सकते हैं और सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरि हर, हरे कृष्णा।